हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट्स के भर्ती का, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। आज है 29 अगस्त और आज से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरना चाहते हैं या भर चुके हैं या भरने वाले हैं, तो इस वीडियो को अगर देखना चाहे तो अंत तक देखें, ताकि आपको कुछ स्टेप आपको सही से पता चल जाए कि कौन से स्टेप में क्या करना है, कैसे फॉर्म को भरना है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो फर्स्ट में तो यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर किसी को पता नहीं है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट में क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इसमें सिर्फ 10th पास, अगर 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के जो एज है कैंडिडेट वो भर सकते हैं, और ओबीसी को 3 साल का छूट और SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो चलिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर, फुल नोटिफिकेशन के ऊपर कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, रिटन एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्या होगा, सब कुछ बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे रजिस्ट्रेशन वाला जो में लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपका खुलेगा। तो अभी काफ़ी कैंडिडेट इस पर ट्राई कर रहे हैं, जिसके वजह से सर्वर भी बिजी हो सकता है। तो आप लोग बार बार ट्राई करके आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो फर्स्ट में तो आपका अपना नाम इसमें पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम यानी फर्स्ट नेम इसमें पुट करना है। आपका जो भी फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम अगर कुमार हो तो दे, या मिडिल नेम नहीं है तो नहीं दे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम में आपका जो सरनेम टाइटल वगैरह होता है वो आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है, जिस पे आपको आईटीबीपी की तरफ से कंफर्मेशन मेल जाएगा। कंफर्म करना है ईमेल आईडी, उसी सेम ईमेल आईडी को इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड, यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपका नाम हो जाएगा, नाम के बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ उसके बाद कोई नंबर 1 2 3 हो गया, 3 2 1 हो गया, ऐसे करके कुछ नंबर देना है। यानी पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर का बनाना है। यहाँ पे जो पासवर्ड लिखेंगे वही पासवर्ड यहाँ पर भी लिखना है, सेम कंफर्म करना है। उसके बाद DOB, तो DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ है आपका, जो 10th माध्यमिक सर्टिफिकेट में होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस का मतलब है कि यहाँ पे जब आप कहीं पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप याद रखते हैं और सिक्योरिटी आंसर को याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए सिलेक्ट करेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस में क्या क्या है कि व्हेन डिड यू परचेस योर फर्स्ट बाइक, आप बाइक को आप खरीदते, ये आपको याद रखना है। आपको जो फेवरेट है, जैसे कोई मूवी का नाम आपका फेवरेट है जो हमेशा आपको याद रहता है, तो इसी तरह पेट नेम हो गया, फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, गेम हो गया, पेट नेम होगा, किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है जो आपका फेवरेट हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को अपना आंसर देना है। जैसे कि कोई बाइक, आप बाइक वाला सिलेक्ट करते हैं तो बाइक का नाम देना है। अगर आप कोई सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट करते हो तो सब्जेक्ट का नाम देना है। उसी तरह रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा है नीचे की तरफ, इस बॉक्स में आपको फिल करने यहाँ पे देखिए पासवर्ड के बारे में बोला है कि आप अगर पासवर्ड के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या बोला, लेंथ ऑफ पासवर्ड शुड बी 8 to 16 कैरेक्टर, यानी 8 से लेकर 16 कैरेक्टर के बीच में आपका होना चाहिए, जिसमें आप एटलीस्ट 1 अपर केस आपको यूज़ करना है। जैसे कि ABCD में A, बड़ा B, बड़ा C, A से लेकर Z तक के बीच में कोई भी अपर केस। उसके बाद एक नंबर यूज़ करना है, कोई भी डिजिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को 1 स्पेशल कैरेक्टर, लाइक इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर में से कोई एक यूज़ करना है। इस तरह से 8 से लेकर 16 के बीच में आपको पासवर्ड रखना है, तभी जाके आपका सेव होगा। उसके बाद लास्ट में जो सबमिट वाला जो बटन है, इस पर आपको जैसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता दिया कि किस तरह करना है, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी रजिस्टर हूँ। क्योंकि जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल कम्बेटेंट फोर्स का जो आया था, उस समय अगर आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, आप इससे पहले आईटीबीपी का कोई भी भर्ती का फॉर्म नहीं भरे हैं इस साइट से, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, तो मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड से फर्स्ट में लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन वाला बटन भी मैं लॉगिन का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं यानी आईटीबीपी में ऑलरेडी आप रजिस्टर कर चुके हैं, तो आपको लॉगिन वाला बटन पे जाना है नीचे की तरफ लिंक में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आपको लॉगिन वाला बटन पर क्लिक करके लॉगिन बटन पर चल जाना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लॉगिन वाला जो लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा, जिसमें आप सभी को अपना यूज़र ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन करने वक्त देते हैं वही ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जो आप दिए होंगे रजिस्ट्रेशन के समय वही पासवर्ड यहाँ पे आपको देना है। और देने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाला बटन इस पर क्लिक करते ही आप सभी को यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं, क्योंकि आप जब ITBP हेड कांस्टेबल कॉम्बेटिंग का जब भरे होंगे तो आपको पासवर्ड याद नहीं होगा, सिर्फ ईमेल आईडी याद होगा। तो फॉरगेट वाला बटन पे क्लिक करके आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह जो है उसको देना है। देने के बाद आप पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जिस नाम से आप रजिस्टर वगैरह किए होंगे तो आपका नाम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये इधर डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह शो होगा। तो यहाँ पे मैं जब ITBP हेड कांस्टेबल जो कॉम्बेटेंट का निकला था उस समय मैं भरा था, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर दिखा रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो जितने भी भर्ती अभी लाइव एप्लीकेशन वगैरह चल रहा है ITBP के अंडर में लाइव एप्लीकेशन, उसका यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा 07/2022 कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट पोस्ट का नाम है। और उससे पहले यहाँ निकला था कांस्टेबल पॉइनियर का निकला था, जिसमें ITI का ज़रूरत है। कांस्टेबल पॉइनियर का 3 पोस्ट पे निकला था, 3 डिफरेंट पोस्ट पे। उसके बाद उससे पहले निकला था सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का, और उसके बाद पहले निकला था असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट का निकला था। तो इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिसका क्वालिफिकेशन मैच करता है वही इसमें भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे बात करने वाला हूँ एनिमल ट्रांसपोर्ट का कि किस तरह आपको फॉर्म भरना है। तो फर्स्ट में तो एनिमल ट्रांसपोर्ट वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्शन वाला जो बटन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ लाइव वाला बटन है। इस लाइव वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपको खुल के आपको लॉगिन करने के बाद फर्स्ट में तो आप लाइव वाला बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। फर्स्ट में आपको जो यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रहा है इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में प्रोफाइल डिटेल्स दिखेगा। सेकंड में आपको दिखेगा यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में दिखेगा माई एप्लीकेशंस और फोर्थ में होम है। तो यहाँ पे क्या करना है आप सभी को कि जो प्रोफाइल डिटेल्स है तो प्रोफाइल डिटेल्स वाला बटन जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल इसमें, तो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ खुलेगा। पर मैंने जब ITBP जो SCM का भर्ती आया था उसका भरा था तो वही प्रोफाइल यहाँ पे एडेड है। आप चाहे तो इसमें अगर आप भरे हुए थे मतलब इसमें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सब डिटेल्स दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पोंड एड्रेस अगर सेम है तो आपको क्या करना है कि इस बॉक्स में क्लिक करना है। अगर परमानेंट और आपका जो पोस्टल एड्रेस है जहाँ पे चिट्ठी वगैरह जाएगा अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग एड्रेस यहाँ पे दे देना है। आपको यहाँ पे रिलीजियंस चूज़ करना है, नेशनलिटी चूज़ करना है इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन जितना भी है वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10th का 12th का और यहाँ पे आपका जो कॉलेज है। अगर आप ये भर्ती जो एनिमल ट्रांसपोर्ट का वो 10th पास पे है तो आपका अगर सिर्फ 10th है तो आप 10th का ही डिटेल्स दें। अगर 10th के अलावा और भी कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आप डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर चूज़ करना है, मेल और फीमेल, क्योंकि ये भर्ती मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आप अगर मेल है तो मेल पे टिक करें, अगर फीमेल है तो फीमेल बॉक्स में क्लिक करें। उसके बाद है यहाँ पे आपको कि जो मैरिड है तो मैरिड पे आपको टिक करना है इस बॉक्स में, अनमैरिड को इसमें। और उसके बाद वीडो मतलब जो डाइवोर्स वगैरह होते हैं उनको, ये सब कैटेगरी में आपको करना है। वीडो मतलब जो पुरुष होते हैं जो उनको, और डाइवोर्सी जो फीमेल होते हैं उनका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ कि ये भर्ती जो है अनडिज़र्व के लिए है, SC के लिए, ST के लिए है और EWS के लिए यहाँ पे रखा गया है, पर OBC के लिए कोई भर्ती इसमें नहीं रखा है। तो आपको यहाँ पे OBC क्लिक नहीं करना है। मैं OBC इसलिए क्लिक किया हूँ क्योंकि मैं SCM का भर्ती आया था उस समय OBC से भरा था। उसके बाद यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सिविलियन सेंट्रल सर्वेंट है, उसके बाद एक सर्विसमैन है, आईटीबी एम्प्लॉय है, या आप अनएम्प्लॉयड है। तो आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप कंप्यूटर वगैरह से भरते हैं लैपटॉप से तो आपको सही से भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसी में गलती काफ़ी लोगों का हो जाता है मोबाइल से भरने में। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट्स वगैरह जो दंगा वगैरह में आपका नाम है कि नहीं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो दंगा हुआ उसका अगर है तो आप इसमें क्लिक करें। अगर आप जो विक्टिम वगैरह जो गुजरात विक्टिम है तो करें, अगर नहीं है आप तो ये जो नॉट अफेक्टेड बाय एनी अबव 3 तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो दिया हुआ है डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वाला डिटेल दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको जैसे ही प्रोफाइल डिटेल्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोफाइल डिटेल्स जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको जो अपलोड इमेजेस है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो अपलोड इमेजेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड इमेज करना है, यानी आपका जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना है। जैसे कि मेरा फ़ोटो देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस पर क्लियर आपको टिक करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आप सभी का प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे सर्वर की वजह से नहीं खुल रहा है, पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाला जो बटन देख रहे हैं, इस अप्लाई वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी का खुल के आ जाएगा, जो भी वैकेंसी अभी अपडेट अभी लाइव चल रहा है वो वैकेंसी का डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई बोला जा रहा है कि अपडेट योर प्रोफाइल, क्लिक बटन सबमिट बटन फर्स्ट, यानी जो प्रोफाइल है मैं सबमिट बटन नहीं क्लिक किया, इसके वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरह फॉर्म को भरना है और लास्ट में जो पेमेंट वाला ऑप्शन है पेमेंट डिटेल्स, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देना है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया वो किस तरह फॉर्म को भरना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।